दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप किसी के साथ कुछ गलत ना करते हुए भी आपके साथ हमेशा गलत होता है, तो ये कहानी आप लोगों के लिए है। स्वागत करता हूँ आप सबको। मैं आपका हमसफर नीलन सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत नेक दिल राजा थे। वो अपने सारे प्रजा को अपने बेटे जैसा प्यार करते थे और पूरा का पूरा राज्य को अपना परिवार मानते थे। एक दिन की बात है, अपने राज्य की खुशहाली के लिए वो मंत्री जी के साथ बात करते हैं और एक छोटा सा तरीका निकालते हैं कि उनके राज्य में जितने सारे नेत्रहीन लोग हैं उन सबको वो महल बुलाएंगे और उनको खुद ही खाना परोसेंगे। तो मंत्री जी भी उनके साथ राजी हो गए और इसी तरह से पूरा राज्य में प्रचार हो गया कि जितने भी नेत्रहीन लोग हैं हर कोई आके महल में उसी पर्टिकुलर दिन जाके पहुंचे और महल में उनके मुताबिक ही खाना बनाया जाएगा। जो भी आदमी जो खाना चाहेगा उनको वही मिलेगा। तो वो दिन आ चुका था और महल में 100 नेत्रहीन लोग आके पहुंच चुके थे। राजा जी का जो रसोइया थे वो एकदम खाना बनाने वेल ट्रेंड थे और वो जो भी खाना बनाते थे वो बहुत लजीज होता है। तो उनके राज्य में जो सारे के सारे नेत्रहीन व्यक्ति आए थे उनको खाना परसा गया, लेकिन वहां पर एक छोटी सी चूक हो गई थी। जब खीर बनाया जा रहा था तो उसी वक्त उसी रास्ते में एक सांप जा रहा था। सांप के मुंह से कुछ 2 बूंद जहर गिर गया था उस खीर में। जो रसोइया थे उनको कुछ पता ही नहीं चला था, क्योंकि बहुत कम समय में ये सारा का सारा चीज हो गया था। तो जो 100 नेत्रहीन लोग थे उनको खाना परोसा गया। खाना बहुत लजीज था और वो सारे के सारे खाना खत्म कर चुके थे। लेकिन तभी आ गया मुसीबत और जो 100 के 100 नेत्रहीन लोग थे उनकी जान चली गई। इसी सोच में राजा साहब हमेशा डूबे रहे और एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मुसीबत का एक सही हल निकाला जाए। इसी सोच में वो हमेशा डूबे रहे और एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना राज कार्य को छोड़ के कुछ दिन संन्यास ले लिया जाए। तो इसीलिए वो पूरा का पूरा राज्य में किसी को ना बताए हुए चल पड़े। महल से चलते चलते रात हो गया था और वो जाके पहुंचे थे गाँव में। वहां पर गांव में वो पूछताछ की है कि कहां पर जाके वो रह सकते हैं। तो गांव वालों ने बोला कि एक नेक दिल इंसान वहां पर रहता है, आप जाके वहां पर रह सकते हैं। जब वो जाके वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि घर में एक भाई और बहन है और दोनों हमेशा पूजा पाठ में बिजी रहते हैं। कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जब सुबह राजा साहब का नींद टूटता है तो वो देखते हैं कि वो जो भाई था वो ध्यान में बैठा हुआ था और जो बहन थी वो घर के काम में लगी हुई थी। तो भाई का ध्यान कुछ समय बाद टूटता है और वो अपनी बहन को बोलती है कि बहन, मैं आज ध्यान में इंद्र सभा में चला गया था। वहां पर एक मसला उठा है कि एक राज्य में राजा ने 100 आदमियों को जहर दे के मार दिया और राजा अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। इसका सही हल वो कल निकालेंगे। तो राजा भी बड़ा उत्सुकता से इसी चीज का इंतजार करते हैं कि इसका सही हल क्या निकलता है, क्योंकि कहानी तो उन्हीं की ही है। तो राजा साहब भी जानना चाहते थे कि सही में ये जो चीज घटा है इसका इल्जाम कौन लेगा। तो इसी तरह से वो कुछ वक्त इंतजार करते हैं और वो जो घर का मुखिया था, वो जो भाई था, वो उनसे पूछते हैं कि क्या मैं एक दिन और आपके घर में रह सकता हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, आप हमारे मेहमान हो, आप जितने दिन चाहे यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन एक अनजान आदमी किसी का घर में अगर रुकता है तो आसपास में जितने सारे पड़ोसी थे, गाँव में जितने सारे लोग थे, वो राजा जी को पहचानते नहीं थे। और वो लोग सोच रहे थे कि ये जो आदमी आया है उनके घर में, वो जो मेहमान बन के आया है, इसका सोच में शायद कुछ गलत है। क्योंकि अगर वो एक रात रहने वाला था, आज वो क्यों 2 दिन रहने का मांग कर रहा है। तो इसी तरह से वो जो गांव में जितने सारे लोग थे वो राजा साहब के खिलाफ बात करने लगे कि ये जो मेहमान है इसमें कुछ गलत है, इसीलिए वो उनके घर में 2 दिन रह रहा है। सुबह भाई फिर से ध्यान में बैठा हुआ था और जब वो ध्यान भंग करता है तो वो अपने बहन को बोलता है कि बहन, आज वो जो मसला था वो सॉल्व हो गया। वहां पर हमें पता चला कि वो जो राज्य में जो राजा थे उनका सोच एकदम नेक था। वो चाहते थे कि 100 नेत्रहीन लोग अच्छे से आए और उनके राज्य में खाना खा के जाए। तो गलती उनका बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, रसोइया जो था उसका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जब खीर को मिक्स कर रहा था उसी वक्त ऊपर जाते हुए सांप का जहर उसमें गिर गया। और सांप का भी कोई गलती नहीं था, क्योंकि वो जानबूझकर ये चीज किया नहीं था। तो इल्जाम कौन लेगा? यहाँ पर तो कोई भी इल्जाम नहीं ले रहा था। तो इल्जाम जाता है वहां पर जो गांव के लोग हैं उन्हीं के ऊपर, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था। उनको वो राजा साहब के बारे में कुछ पता नहीं था और उनके सोच के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वो राजा साहब को गलत ठहरा रहे थे और वो राजा साहब के खिलाफ बात कर रहे थे। तो इसीलिए महल में जो पाप हुआ था
उसका इल्जाम थोड़ा थोड़ा करके वो गांव में जो सारे लोग राजा साहब के खिलाफ बात कर रहे थे मेहमान समझ के, उन्हीं के ऊपर चला गया। सो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी चीज सिखाती है। अक्सर जिंदगी में जब भी हम किसी से मिलते हैं और जब भी हम कोई चैटिंग करते हैं या सोशल मीडिया में किसी से बात करते हैं, तो हम कुछ देर अपने ऊपर बात करने के बाद हम दूसरे के ऊपर चले जाते हैं। कोई दूसरा आदमी के ऊपर हमें बात करना बहुत पसंद है और उसके बुराई करना हमें बहुत पसंद है, और धीरे धीरे वो जो बात बढ़ते बढ़ते आगे चलता है उसमें कुछ झूठ भी चला जाता है। कभी भी दूसरों के पीठ पीछे उनका बुराई मत कीजिए। तो जो चीज मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं किए हो फिर भी आपकी जिंदगी में गलत हो रहा है, तो वो इसी की वजह से है। दूसरों का बुराई करना छोड़ दीजिए, तभी जाके आपके जिंदगी में खुशहाली आएगी। सो दोस्तों, ये था आज की कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर FN हमसफर फैमिली। Thanks for watching.